पिछले क्लास तक जितना पढ़े थे, किसी को अगर दिक्कत है तो कुछ तो पूछ लीजिए पहले। कल जो टेट्राहेड्रन के बारे में पढ़े थे उसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। ये फाइनल फॉर्मूला था आपके पास कल। टेट्राहेड्रन के बारे में बोला गया था कि बेस आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, इसके साइड में 3 और इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। कुल मिला के 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेस मिलाकर। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया था 3 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 4 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 कटेगा तो रूट 3 साइड स्क्वायर केवल था। हाइट के लिए बताए थे √2/√3 इंटू साइड, जो कल आप देखे थे। यहाँ पे प्रूफ हुआ था कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर ये दिया हुआ था। इसके पीछे करेंगे, यहाँ पर जो आया हुआ था कि हाइट ऑफ ए टेट्राहेड्रन √2/√3 इंटू साइड, इस ओपी के बारे में। तो यहीं पर लिखा हुआ था ये साइड के बारे में, आपका हाइट के बारे में, कि √2/√3 इंटू साइड, और वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया था √2/12 इंटू साइड क्यूब। यही 4 फॉर्मूला था। इसके पहले प्रिज्म पिरामिड पढ़े थे हम लोग टेट्राहेड्रन का, बस यही कहानी है। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे काम करते हैं, ट्राई करके देखिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि द लेंथ ऑफ each edge of a regular tetrahedron is 12 centimeter. Find the lateral surface area, total surface area, height and volume of the tetrahedron. एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुष्फलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन में 4 चीज पूछा गया है: वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं आयतन। 4 चीज है, चारों निकाल के बताइए क्या क्या लिखिएगा। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारे की लंबाई, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपसे कहा गया था किनारे का मतलब उसका भुजा दिया हुआ है, किनारे का मतलब भुजा, साइड दिया हुआ है। तो जब आपसे साइड दे दिया है 12 सेंटीमीटर तो क्या लिखिएगा, साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो पहला कहानी है लेटरल सरफेस एरिया का। आप देखे थे 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला आपका यही था। इसका मतलब क्या लिखते, 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 बनेगा। 4 से काटिएगा 36 होगा 144, 36 दिया 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे होंगे तो ठीक था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। आप देखे थे 4 इंटू √3/4, ये कट जाता 4 और 4, तो √3 इंटू साइड स्क्वायर का केस चला था। तो √3 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर करिएगा 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर करिएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक था। तीसरा केस था हाइट क्या होगा, तो तीसरा केस जो हाइट दिया हुआ था, तो हाइट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हाइट के लिए था कि √2/√3 इंटू साइड, यही दिया हुआ था। √2/√3 इंटू साइड, तो इसके लिए क्या करिएगा सोचिए, √2/√3 करिएगा इंटू साइड का मतलब 12 दिया हुआ है, तो 12 का मतलब 4 दिया 12, √3 से काटिएगा तो ये 4√3 से कटेगा, मतलब 4√6 बोलिएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर 4√6। हाइट के लिए काम करिएगा तो
आशीष जी √2/√3 इंटू साइड लिखिएगा, साइड स्क्वायर कर दिए हैं। कल एक बार गलती से हम लिखे थे, फिर सुधार दिए थे उसी टाइम में। उनको लगता है आप सुधारे नहीं थे क्या, उसको ठीक कर लीजिए। √2/√3 इंटू साइड है हाइट में। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या काम करते हैं? चौथा कहानी था आपका वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम निकालने के लिए था कि √2/12 इंटू साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब मतलब 12 का क्यूब करिएगा तो 17 28 बनेगा। 12 से काटिएगा तो कितना से कटेगा? 144 से। 12 का क्यूब है ये 17 28, तो 12 का स्क्वायर बचेगा 144√2 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर बोलिएगा। बस यही से काम करिएगा। ये हाइट √2/√3 इंटू साइड, कल वो लिखते टाइम में स्क्वायर कर दिए थे, बस कल ही मिटा भी दिए थे सबके सामने, इसीलिए परेशान नहीं होइएगा। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 4 से गुना करते तो 4 4 कटेगा, तो √3 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लिखिएगा √3 इंटू साइड स्क्वायर। हाइट निकालने के लिए √2/√3 इंटू साइड लिखिएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए √2/√12 इंटू साइड का क्यूब। बस यही लिखिएगा। और एज जहां पर लिखा हुआ है किनारा, चाहे कोर लिखा रहेगा, बस ये साइड के बारे में है, परेशान नहीं इसके नहीं होइएगा। ये साइड दिया हुआ है, भुजा के लिए बोला गया है, ठीक है। भुजा के लिए ही एज या कोर का यूज करते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले केस में ये जो टेट्राहेड्रन दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन अब बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। आता है इसमें बस 4 ही चीज है, या तो मतलब साइड दिया हुआ है तो ऊंचाई पूछेगा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूछेगा। मतलब कोई इस चारों में से न, भुजा दिया हुआ तो ये चारों पूछेगा, चाहे इस चारों में से कुछ एक आइटम दिया हुआ तो बाकी सब कुछ पूछेगा, रहेगा बस इसी चारों का यूज। जो 4 फॉर्मूला आप देखे थे, इसी चारों का यूज से क्वेश्चन पूछता है बस। कंसेप्ट क्या था, कहाँ से फॉर्मूला आया था, ये सब आपको बता दिया गया है। बाकी एक बार लगेगा दिक्कत, धीरे धीरे नहीं समझ में भी आएगा ना, तो वीडियो को 2 3 बार धीरे धीरे लिखिएगा, और केवल देखने का कोशिश नहीं करिए कि वीडियो हम देख लिए समझ जाएंगे, तो भाई वैसा कभी नहीं होगा। पेन पेपर पकड़िएगा, जैसे जैसे बोले थे वैसे फिगर ड्रॉ करिएगा, धीरे धीरे लिखिएगा। एक ही चीज को 4 बार 5 बार कॉपी में उतारिएगा ना, तो बहुत कुछ दिमाग में घुसेगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर ग्रुप में हम ऐड हैं ही, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, कॉल बैक करके 1 to 1 हम जूम मीटिंग में आके समझा देंगे आपको। क्योंकि अभी जस्ट लॉकडाउन है, पूरा फ्री का टाइम है, कोई समस्या नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा हम समझा देंगे आपको, तो परेशान ज्यादा नहीं होइएगा। आप लोग भी घर में ही रहिए, टाइट होकर पढ़ाई करिए। दिक्कत बनता है बेहिचक बताइएगा। बताइए क्या आंसर लेके आए इसका। सूरज जी आंसर निकला आपका हाइट का भी, ठीक है। सब कुछ निकालिए फिर बताइए। यहाँ पर प्रत्येक किनारे की लंबाई कही गई, प्रत्येक किनारे की लंबाई मतलब साइड दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। जो भी लोग दिए हैं सबका ठीक है, मिला लीजिए आप। प्रत्येक किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा इसका, ऊंचाई, तो आपको मालूम है कि हाइट बराबर था √2/√3 इंटू साइड, केवल यही दिया हुआ था। मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, √2/√3 इंटू 5। बस यही आपका पहला आंसर है। दूसरा दिया हुआ था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या देखे थे, 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। मतलब 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाता 25 या 75√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तीसरा कहानी है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब देखे थे √3 इंटू साइड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिएगा। चौथा कहानी था वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम में था √2/12 इंटू साइड का क्यूब। 5 का क्यूब करिएगा 125, तो 125√2/12 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर था। बस यहाँ तक तो सबका ठीक है ना भाई। आंसर मिला लीजिएगा, किसी को अगर डाउट है तो बोल दीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
द वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 144 रूट 2 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ इट्स इच एज इज, आपसे कहा समचतुष्फलक का आयतन है 144 रूट 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसके प्रत्येक किनारे की लंबाई बताएं। ऑल्सो फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। एवं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें। बना के बताइए क्या लिखिएगा आंसर इसका। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आयतन दिया हुआ था, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। सोचिए वॉल्यूम बराबर क्या था, रूट 2/12 इंटू साइड का क्यूब, यही दिया हुआ था वॉल्यूम। और ये किसके बराबर, तो आप बोल रहे हैं 144 रूट 2 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, यहां से काम करिएगा। सोचिए वॉल्यूम के बारे में, इतना बराबर इतना हो जाएगा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करवाइएगा। साइड क्यूब बराबर 144 में 12 से गुना करिएगा, 17/28 हो जाएगा, मतलब 12 का क्यूब। इसका मतलब आप साइड बताना चाह रहे थे कि 12 सेंटीमीटर, सब लोग का आया था 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक जब आप निकाल ही लिए हैं, तब आपसे क्या पूछा है, किनारे की लंबाई। तो किनारा तो निकल गया हमारा एज, जो किनारा है साइड वो तो 12 सेंटीमीटर, किनारा निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या लिखे थे, 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन के आएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144, 4 से काटे तो आप 3600 का 144, 108 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे थे। टोटल सरफेस एरिया के लिए बात हुआ तो आप बोले थे √3 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर का मतलब कितना, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 रूट 3 सॉरी। अब आया था आपसे क्या, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। तो हाइट निकालने के लिए तो जान रहे थे कि √2/√3 इंटू साइड, साइड कितना था 12, तो √3 से जब काटिएगा 12 को तो 4×3 = 12, मतलब 4√3 बन के आएगा, मतलब 4√6 बताइएगा सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। यहाँ तक सब लोग बनाए थे। अगला क्वेश्चन बना के बताइए। फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टेट्राहेड्रन हुज हाइट इज 2√3 सेंटीमीटर। बना के देखिए, एक समचतुष्फलक की ऊंचाई है 2√3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बना के बताइए। चलिए मिला लीजिए, सब लोग जो भी आंसर दिए सबका ठीक है। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट बराबर जान रहे थे कि √2/√3 इंटू साइड, हाइट का ही फॉर्मूला था। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग साइड किसके बराबर कर देंगे, साइड बराबर, साइड बराबर क्या लिखेंगे, तो ये क्रॉस करिएगा ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 में √3 से गुना करिएगा और √2 से भाग करिएगा। ठीक है, तो √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 बन के आएगा, और ये √2 से काटिएगा 2 को तो ये √2 से कटेगा, मतलब आपके पास 3√2 सेंटीमीटर बन के आएगा साइड। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। साइड जो आपका बन के आया ना, ये हाइट अलग है साइड अलग है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। साइड बन के आया 3√2 सेंटीमीटर, साइड बन गया अब तो सब कुछ निकल जाएगा। वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम था √2/12 इंटू साइड का क्यूब, मतलब क्या निकालते हैं, √2/12 इंटू साइड का क्यूब, मतलब 3×3 = 9×3 = 27, और √2 को 3 बार गुना करिएगा तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर काटिएगा, √2 में √2 से गुना करिएगा तो 2 बन के आएगा, 2 से काटिएगा तो 6 बन के आएगा, 2 से काटिएगा तो ये 3 बन के आएगा, 3 से काटिएगा तो ये 9 बन के आएगा। वॉल्यूम कितना, तो बोलिएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम बन के आएगा। वॉल्यूम कितना, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के बाद है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ये आप जान रहे थे 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करिएगा 9, तो √2 का स्क्वायर करिएगा 2 बन के आएगा। यहीं से काटिएगा तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर 9×3 = 27, √3/2 बोल दीजिएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया।
यहाँ पर तीसरा पूछेंगे, अगर टोटल सरफेस एरिया बताइए, क्या लिखिएगा? तो √3 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 बताइएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 बन के आएगा, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन के आएगा। दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइए। आशीष जी, बोला जाए आशीष जी। सर ये साइड कैसे निकाले? हाइट दिया हुआ है तो √2/√3 इंटू साइड होता है ना हाइट का फॉर्मूला, यस सर। बस उसी को डाल दिए जो हाइट के लिए लिखवा दिए थे। सर यहाँ पर जो काटे कैसे हैं? यहाँ पर बोले काटे कैसे? यस सर। ये यहाँ पर क्या कर दिए ना, हाइट के लिए फॉर्मूला था √2/√3 इंटू साइड दिया हुआ था ना, बराबर यस 2√3 सर। के बराबर, 2√3 के बराबर है। तो यहाँ से √2 से काटेंगे इसको तो √2 से कटेगा, ठीक है। और ये साइड बाई √3 बराबर √2 इंटू √3 दिया हुआ, तो साइड बराबर क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, √2 इंटू √3 तो बचा हुआ था यहाँ ऊपर में, और ये √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 हो जाएगा। तो √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3, और ये √2 बच जाएगा। हम इसको यहाँ पर क्या कर दिए थे, साइड बराबर लिखा हुआ था पहले से 2√3, तो इसमें क्या किए थे, साइड बराबर इतना बट्टा लिखना पड़ता ना, √2/√3, साइड बराबर 2√3 जो लास्ट में दिया हुआ था इतना बट्टा √2/√3, तो यही से 2√3 दिया हुआ, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में इसके साथ, √3 कहलाएगा, और ये नीचे √2 हो जाएगा। इसी को बोल दिए थे कि √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाएगा, और √2 से इसको काटेंगे तो √2 से कटेगा, यहीं पर 3√2 बोले थे। समझा भाई? सर मेरा 6/√2 आ रहा था। आपका आया था 6/√2, तो गलती थोड़ा था। 6 का मतलब 3 दूना 6 होता है ना, हाँ। बट्टा √2 करिए, √2 से काटेंगे तो √2 कटेगा, 3√2। आपका मन है आप इसी इसी पर लेके बनाइए, कोई दिक्कत हो रहा है? तो इसको लेके फिर वॉल्यूम 9√2/2 आ गया। वॉल्यूम बराबर होता है √2/12 इंटू साइड का क्यूब होगा, तो 6 को 3 बार लिख दीजिए, √2 को 3 बार लिख दीजिए, यही ना करिएगा। यस सर। काटिएगा आंसर आएगा, √2 से वो √2 कटेगा, 6 से काटिएगा 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा 3 से कटेगा। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है ना यस भाई? सर। यस। √2 में √2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बनेगा, और 2 से काटिएगा तो 3 से कटेगा, 3 गुना 3 बराबर कितना लिखिएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया। नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? हाँ सर। ठीक है, किसी और को भी दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। जो 3-4 क्वेश्चन देखे इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोल लीजिए। समझ गए हैं? यस सर। चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन है, हाइट दिया हुआ है फिर से। इसमें क्वेश्चन बस यही बनता है, जो सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना, क्वेश्चन यही बनेगा, जो प्रिज्म का है, पिरामिड का है, और टेट्राहेड्रन का। जितना क्वेश्चन अभी वीडियो में आपको दिखेगा, बस सारा क्वेश्चन एक जगह फेयर कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस उसी का कीजिएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आप खोलिए, बनाइए, जहां से कुछ भी दिक्कत होता है फिर बताइएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा अब। सारा क्वेश्चन बनेगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा फिर से हमको बताइएगा। बस जितना क्वेश्चन बताए हैं उसी क्वेश्चन का केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी सारा कंसेप्ट उसी उसी पर है। कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा भी रहेगा ना, सारा कंसेप्ट यही काम करेगा, इसलिए आप आराम से पहले इसी को बनाइएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए सेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। प्रिज्म पिरामिड टेट्राहेड्रन खत्म है आज, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इसको बना के आंसर दीजिए पहले। मिला लीजिए, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ,
कि √2/√3 इंटू साइड बराबर दिए थे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसीलिए साइड बराबर क्या लिखिएगा, 12 इंटू √3/√2 बोलिएगा। यहीं से काटिएगा तो 12 को 6 गुना 2 लिखिएगा ना, 6 गुना 12, मतलब ये क्या कटेगा, 6√2 से कटेगा, मतलब 6√6 सेंटीमीटर इसका साइड बन के आएगा, 6√6 सेंटीमीटर साइड। अब इसके बाद क्या करेंगे सोचिए, तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम तो जानते हैं कि √2/12 इंटू साइड का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब करिएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और √6 का क्यूब करिएगा 3 बार, तो ये 6√6 बन के आएगा। √6 इंटू √6 बराबर 6 कहलाएगा, और ये √6 एक अकेला बच जाएगा। 12 से काटेंगे, 6×6 = 36, 12 या 36 कट के आएगा, मतलब 6 में 6 से गुना करेगा, 36 या 108, और √6 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √12 बोलिएगा ना, तो √12 का मतलब है 4 या 12, 2 बाहर बन के आएगा। इसको देखिए यहाँ पर √6 दिया हुआ, √6 की जगह पे क्या लिख देते हैं, √2 इंटू √3, ये √2 और ये √2 मिला के 2 बन के आएगा, मतलब जो 108 लिखे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा 216 √3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आप आंसर लिखिएगा। इस वॉल्यूम लिखिएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम लिखिएगा 216 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके सामने है यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या था, तो 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 करिएगा, और √6 का स्क्वायर में 6 बन के आएगा, 4 से काटिएगा, 4×9 = 36 बन के आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 6×3 = 18×9 = 162 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया। पूछेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो √3 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड तो 6√6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर 36 लिखिएगा, √6 का स्क्वायर 6 लिखिएगा, तो ये भी बन के आएगा 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका कहानी था दिया हुआ। इसमें आपका प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग नहीं लिख पाए थे, वीडियो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा एक बार। और जब कभी भी वीडियो खोलिएगा तो खाली उल्टा के देखिएगा नहीं, कॉपी में पूरा नोट करिएगा, उस चीज को नोट करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे देखिएगा तो पार हुआ था तो पार फिर से हो जाएगा, कुछ बुझाएगा नहीं आपको। और इससे ज्यादा डिटेल्स पढ़ना नहीं है, जितना आपको डिटेल्स थ्योरी बता दिया गया है सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। क्वेश्चन बस आएगा उसी कंसेप्ट में, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपको केवल समझना है उसी चीज को। मेंसुरेशन का ये पार्ट खत्म है, अब एरिया वॉल्यूम वाला पार्ट बाकी है, तो उसमें अब आगे देखा जाएगा।